कभी ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत कुछ करने की क्षमता है, बहुत कुछ बनने की संभावना है, लेकिन फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। आपके इरादे साफ हैं, आपके सपने असली हैं, आप समझदार भी हैं, फिर भी हर दिन वही दिन, हर हफ्ता वही सोच, हर साल वही जगह। और सबसे ज्यादा चुभता है वो पल जब आप किसी पुराने दोस्त की सफलता की तस्वीर देखते हैं। कोई विदेश चला गया, कोई शादी कर चुका है, कोई अपना सपना जी रहा है, और आप मोबाइल स्क्रीन के सामने बस एक सवाल लिए बैठे हैं, मैं ही क्यों पीछे रह गया? अगर ये सवाल कभी आपके सीने में उतरा है, अगर ये दर्द बिना बोले आपको रुला देता है, तो ये बुद्ध कथा आपके लिए है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन के एक शांत आश्रम में बैठे थे। हवा हल्की थी, पत्तों की सरसराहट थी, पक्षियों की आवाज थी, सब कुछ शांत था। लेकिन उस शांति के बीच एक शिष्य का मन बिल्कुल शांत नहीं था। उसका नाम था विराज। विराज रोज ध्यान करता था, शास्त्र सुनता था, बुद्ध की बातें समझता भी था, लेकिन भीतर वो टूट चुका था। वह बुद्ध को देखता, फिर नजरें झुका लेता। कई दिनों तक वो कुछ कहना चाहता रहा। आखिरकार उस दिन उसकी आवाज कांप गई। विराज बोला, भगवान, मैं जानता हूं मुझे क्या करना चाहिए, मैं समझता हूं मेरा जीवन कैसे बदल सकता है, लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा। उसकी आवाज धीमी थी, आंखों में शर्म थी। ऐसा लगता है जैसे सब लोग आगे निकल गए हैं और मैं कहीं पीछे छूट गया हूं। हर सुबह नया इरादा करता हूं और हर रात खुद से नफरत करके सो जाता हूं। क्या मुझ में ही कोई कमी है भगवान? बुद्ध ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। वे कुछ देर बस विराज को देखते रहे। वो देखना कोई साधारण देखना नहीं था। वो ऐसा था जैसे कोई आपके अंदर की थकान देख ले। फिर बुद्ध बोले, विराज, तुम अकेले नहीं हो। जो अटका हुआ महसूस करता है वो अक्सर सबसे ज्यादा जागरूक होता है। बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। ये कहानी तुम्हारी ही है। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था। वो हर दिन एक भारी गाड़ी खींचता था। उस गाड़ी में कुछ पत्थर नहीं थे, उसमें उसके सपने थे, उसकी अधूरी इच्छाएं थीं, उसकी क्षमताएं थीं। वो चाहता था उस गाड़ी को दूर शहर तक ले जाना। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन एक दिन गाड़ी कीचड़ में फंस गई। वह जोर लगाता, पसीना बहाता, दांत भींचता, लेकिन गाड़ी हिलती ही नहीं। दिन बीतते गए। वह खुद से कहने लगा, मुझ में ही कमी है, मैं कमजोर हूं, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। उसने और जोर लगाया, खुद को गालियां दी, लेकिन गाड़ी और धंसती चली गई। एक दिन एक राहगीर आया। उसने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपनी गाड़ी खींच रहा हूं। राहगीर बोला, ताकत की कमी नहीं है, समझ की कमी है। पहले कीचड़ हटाओ, फिर गाड़ी अपने आप चलेगी। वो व्यक्ति चौंक गया। उसे लगा था समस्या उसकी ताकत है, लेकिन समस्या जमीन में थी। उसने कीचड़ हटाया, गाड़ी हल्की हो गई। वही आदमी, वही ताकत, लेकिन अब गाड़ी चलने लगी। बुद्ध बोले, विराज, तुम आलसी नहीं हो, तुम्हारा मन अव्यवस्थित है। जब मन हर दिन खुद को दोष देता है तो ऊर्जा वहीं खत्म हो जाती है। अनुशासन डांट से नहीं आता, वो स्पष्टता से आता है। बुद्ध बोले, आज का इंसान बहुत बड़ा सपना देखता है, लेकिन छोटे कदमों को नजरअंदाज कर देता है और फिर वो जड़ हो जाता है। तुम अटके नहीं हो विराज, तुम थके हुए हो। थकान का इलाज खुद से लड़ना नहीं, खुद को हल्का करना है। बुद्ध ने कहा, आज सिर्फ एक छोटा काम करो, कल बस वही काम दोहराओ। खुद से किए गए छोटे वादे जब पूरे होते हैं, तभी विश्वास जन्म लेता है। विराज की आंखों में आंसू थे, लेकिन पहली बार वे आंसू नफरत के नहीं थे, वे राहत के थे। बुद्ध बोले, दुनिया आगे नहीं बढ़ी है, तुम बस खुद से कट गए थे।
आज एक कदम चलो, कल रास्ता खुद खुलेगा। अटका हुआ जीवन असफलता का नहीं, अधूरी शुरुआत का संकेत होता है। अगर आज इस कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको लगा है कि ये विराज की नहीं आपकी अपनी दास्तान थी, तो खुद को और दोष देना बंद कीजिए। कीचड़ हटाइए, गाड़ी अपने आप चलेगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हिम्मत मिली हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। इस वीडियो को उस दोस्त या इंसान के साथ शेयर करें जिसे आपको लगता है कि आज इन शब्दों की सबसे ज्यादा जरूरत है। शायद आपका एक शेयर किसी की डूबती उम्मीद को बचा ले। ऐसी ही और गहरी बुद्ध कथाओं और जीवन को बदलने वाली सीख के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बने। याद रखिए, हम साथ मिलकर खुद को बेहतर बनाएंगे। कमेंट में नमो बुद्ध या अपना विचार जरूर लिखें। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं। अपना ख्याल रखिए और आज से ही एक छोटा कदम उठाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शांत रहें, सजग रहें।